हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो पे। तो आई होप आप लोगों ने पिछला एपिसोड देख लिया होगा और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। पिछला एपिसोड देखकर मुझे पता है मेरी ऑडियंस ठरकी है, तो बताइए मज़ा आया कि नहीं, है ना। और हम लोगों को जो राइटर है वो एक इमोशनल नोट दे रहा है, मतलब एक चेंज कर रहा है। उसको बता रहे हैं हम लोगों को कि जो माना का यूज़ होता तो उसे अब माना का चेंज करके स्पिरिचुअल एनर्जी कर दिया गया है। पुराने चैप्टर्स में भी ये चेंज अप्लाई हो चुका है। रीज़न ये है कि मुझे बोला गया था कि शिंतो और माना का कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से मैंने ऐसा कन्विंस करके स्टोरी को चेंज कर दिया, बोल रहे ठीक है राइटर ने। तब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है चिन जैंग अपने स्पिरिट हब्स को प्लांट करने पर फोकस कर रहा था, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही वू कामिंग उससे मिलने आया। बताया कि कोई उसे चैलेंज करना चाहता है, लेकिन चिन जैंग ने सीधे मना कर दिया। इन फ्यूचर अगर ऐसे लोग मुझे चैलेंज करने आए तो उन्हें बोल देना कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले फ्री इमोर्टल सी बीस्ट मार्शल सेक्ट डिफेंड करे, उसके बाद ही मेरे पास लड़ने के लिए, मतलब उन लोगों से जाए उसके बाद लड़े, ठीक है। फादर एक राउंड फाइट के टाइम में कई सेट्स ऑफ डैन रिफाइन कर सकते हैं, ये सब टाइम वेस्ट है। 100,000 डेविल माउंटेन से वापस आने के बाद बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट उसे चैलेंज करने आए थे, कुछ मार्शल आर्ट्स में, कुछ एल्केमी में, लेकिन उसने सबको इग्नोर कर दिया था। सिर्फ अपने स्पिरिट हब्स पर चिनजांग फोकस कर रहा था। वो सिर्फ हब्स ही नहीं उगाता था बल्कि कल्टीवेशन भी करता था। दिन में हब्स और रात में प्रैक्टिस करता था ट्रू की इन्हेंस करने के लिए। साथ ही 9 टन ड्रैगन गॉड टेक्निक से अपने डिवाइन सोल को कल्टीवेट भी कर रहा था। रात में गोल्डन ड्रैगन सलाइवा को क्रिएट करता था। अगर थोड़ा टाइम बचता तो मार्शल टेक्निक ट्रेन करता या बिल्डिंग फाउंडेशन डैन रिफाइन करता, मतलब उसका शेड्यूल बिल्कुल पैक्ड हो चुका था। लिटिल ड्रैगन, सिंस मेरी डिवाइन सोल थोड़ी बड़ी हो गई है क्या 72 ट्रांसफॉर्मेशन और हेवनली ड्रैगन सील भी थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे? चेन जियांग ने पूछा। लास्ट टाइम उसने ड्रैगन गर्ल की हेवनली ड्रैगन देखा था, उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी पावरफुल थी। 72 ट्रांसफॉर्मेशन मेनली स्पिरिचुअल एनर्जी, मतलब ये माना ही है, अब स्पिरिचुअल एनर्जी कर दिया गया है, ठीक है, के यूज़ पर फोकस करता था। जब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगी वो इंप्रूव हो जाएगी, तब तुम स्ट्रॉन्गर क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। अभी तुम कैट, बिल्ली, डॉग इन सब में बन सकते हो। टाइगर बनने के लिए अभी तुम्हें और इंप्रूव करना पड़ेगा। तुम सोचो तुम क्या बनना चाहते हो, समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ड्रैगन गर्ल ने कहा। पिग और डॉग जैसे एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने का सोच कर ही चेन जांग अनहैप्पी हो गया था। लिटिल गर्ल, तुम मजाक कर रही हो, चेन जांग ने कहा। पिग बनने का क्या फ़ायदा? बर्ड तो फ्लाई कर सकता है, फिश बनूंगा तो वाटर हाइट कर सकता हूँ, डिक कर सकता हूँ, मतलब डॉग बनूंगा तो, और पिग बनूंगा तो क्या फ़ायदा उससे? ड्रैगन गर्ल हंस कर बोली। तुम स्टूपिड नहीं हो, बर्ड बनकर तुम लोगों को बात लेते हुए देख सकते हो, फिश बनकर पानी के अंदर से देख सकते हो। तुमने काफ़ी अच्छा सोचा है डेड गर्ल, ये तुम्हें ये तुमने बोला है, मैंने नहीं। अगर तुम नहीं बताती तो मैं ये एडवांटेज का कभी सोचता नहीं, चेन जांग ने सॉफ्ट करते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रही 72 ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब प्रैक्टिस लर्निंग है। जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो वो सीखो। एनिमल सिर्फ नहीं, तुम चेयर, टेबल, कुछ भी बन सकते हो। जब तुम्हारी एनर्जी और स्ट्रांग हो जाएगी तब तुम को मैं और सिखाऊंगी, ड्रैगन गर्ल बोली। चेन जियांग फिश में ट्रांसफॉर्म होने की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से इनविंसिबल एल्केमी फर्नेस क्रिएट किया था। उसका कंट्रोल और भी बेटर हो चुका था, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ईजी था। वो एक कैब में, मतलब केकड़े में ट्रांसफॉर्म होकर पानी में स्विम करने लगा। कार पे लिखा है यार, अब पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, हम लोगों को क्या करना, जब तुम लोटस आइलैंड जाओगे तो फिश बनकर क्रिस्टल माइंस में ढूंढ लेना है। एम्परा क्रिस्टल वही मिल जाएगा, सुमियाओ ने कहा। एम्परा क्रिस्टल मिलने के बाद चिन जियांग ने उसे यूज नहीं किया था। लोटस आइलैंड के नीचे काउंटलेस क्रिस्टल माइंस थे जिनके बारे में सोच कर ही वो एक्साइटेड हो चुका था। टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स चाहिए तो बाकी उसे मैटर नहीं करते थे, क्या प्रोसेसर बस मिलना चाहिए। इस पीरियड में चेन जियांग का लाइफ काफ़ी फुलफिल प्रेशर से भरा हुआ था, लेकिन अच्छे दिन गुजर रहे थे। इस 1 महीने में उसने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिए थे, बहुत ही मिस्टीरियस मास्टरी कर ली थी उसने। 5 सेट्स ऑफ हब्स, सेट के हब्स अब अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये 5 एलिमेंटल टू डांस बनेंगे। चेन जियांग थोड़ा सरप्राइज होकर कह रहा है। बहुत सारे हब्स फास्ट ग्रो हो रहे थे। रीजन सिंपल था, उसकी स्ट्रेंथ बनने से गोल्डन सलाइवा भी पावरफुल हो चुकी थी। प्राइवेट रूम में जाकर चेन जियांग ने ड्रैगन फर्नेस निकाला। इस 1 महीने में वो बिल्डिंग फाउंडेशन डैन 120 डिजाइन रिफाइन कर रहा था। उसकी रिफाइनिंग बहुत ही आगे चली जा चुकी थी। सिमुलेशन, रिफाइनिंग सिमुलेशन। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस की टाइमिंग इल्यूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस से डिफरेंट थी, इसलिए उसे अडेप्ट होना पड़ रहा था। लेकिन पहले का एक्सपीरियंस
उसे फ़ायदा दे रहा था। इल्यूजनरी फर्नेस स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था, उसमें डिवाइन सेंस नहीं मतलब लगता था, लेकिन ब्रिलियंट फर्नेस में उसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, इसलिए वो अपनी फुल डिवाइन सेंस यूज़ कर सकता था। बेटर फाउंडेशन के लिए हर्ड एंड रिफाइन करते वक्त सिमुलेशन टेक्निक यूज़ करता था। सू मियाओ का सजेशन था, क्योंकि वो फ्यूचर में हायर लेवल और डिफ़िकल्ट होने वाले थे। ब्रिलियंट फर्नेस रिफाइनिंग स्पीड बढ़ा देता था, लेकिन अगर वो स्लो करे तो सक्सेस रहे तो वो रेट बढ़ जाता था, और इसमें कोई भी मिस्टेक्स अलाउ नहीं थी। उसने पहले से प्रोसेस याद कर रखा था। जब उसने एल्केमी टूर्नामेंट में ये डैन बनाया था, एक बार सक्सेस मिलने के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट ईजी हो गया था। हाफ डे में उसने बैचेस सक्सेसफुली रिफाइन कर लिए थे, अब कॉम्पिटिशन नहीं था, इसलिए वो आराम से सब कर रहा था। डीप अंडरस्टैंडिंग भी ग्रैब कर रहा था। 5 एलिमेंट्स ट्रू, एलिमेंटल, डैन, हाई लेवल और डिफिकल्ट था, फिर भी उसने एक भी फेलियर फेस नहीं किया। पहले हर डैन में मल्टीपल फेलियर्स होते थे, हर हब्स डिस्ट्रॉय होते थे, लेकिन अब रिफाइनिंग अच्छी हो चुकी थी। 25 एलिमेंट्स ट्रू, एलिमेंटल, डैन, शायद इन सबको खाने के बाद वो 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता था, अगर आगे प्रोग्रेस करना और डिफिकल्ट होने वाला था। चिन जंग हवा में स्काई को देखते हुए बोलता है। एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस रिलम का एनवायरनमेंट हमेशा काम होता था, जहाँ उसका माइंड क्लियर करता था। बैंक के साथ डोर पर नॉक हुआ, यह गूदंग चेंग था। वो धीरे से उठा और स्ट्रेच करके डोर खोला। क्या बात है? चिन जंग ने पूछा। चलो अंदर बात करते हैं, गूदंग चेंग बोला। चिन जंग उसे प्राइवेट रूम में ले गया। अगर तुम मुझे फाइट या एकेडमी कंपटीशन के लिए बनाने आए हो तो मैं फ्री नहीं हूँ, उसने कहा। रिलैक्स, हरकुलियन फैमिली का लिटिल मॉन्स्टर तुम्हारा शील्ड बन गया है, इसलिए वो अब कम लोग तुम्हें चैलेंज करने आते हैं, लेकिन उसकी रेपुटेशन और बढ़ गई है। वो बोल रहा है कि तुमने उसे लक्ष्य हराया था और वो अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था, बहुत एक्सक्यूजेस बना रहा है, गो जंगचेन ने कहा। चिन जंग मुस्कुरा दिया। लिटिल फेदरहर्ड, तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, फॉरगॉट इट, भूल जाओ इसे। मैं अभी अपकमिंग कैटास्ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। लास्ट में सिर्फ विनर ही बचता है। अगर अभी मैं इंजर्ड हो गया और मेरी कल्टीवेशन रुक गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चिन जियांग ने कहा। गुदुंग सिंह बोला, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मैं तुम्हें यह बताने आया था कि हम 100,000 डेविल माउंटेन से वापस आए हैं। तुम सही थे, वहाँ सच में इविल रिफ्ट था, जहाँ से बहुत सारे डेविल हमारे वर्ल्ड में आ रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो कि 100,000 माउंटेन का लार्ज फॉर्मेशन अब यूजलेस हो गया है? चिन जियांग ने कहा। हाँ, हमें काफ़ी टाइम तक बाहर गार्ड करना पड़ा। वो रिफ्ट अब काफ़ी बड़े हो चुकी थी, लेकिन लगता है कुछ स्ट्रेंज पावर निकल रही है जो डोमेन के बड़े डेविल्स को अंदर आने से रोक रहा है। लेकिन छोटे डेविल्स को नंबर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि हर दिन लगता है हमने कुछ दिन उन्हें मारा, लेकिन फिर भी सब खत्म नहीं कर पाए। गो जंक्शन का फेस हेल्पलेस एक्सप्रेशन से आ गया था, इसलिए हम वापस आ गए, उसने कहा। अब हम दूसरे मेनलैंड्स के पावरफुल एक्सपर्ट्स का वेट कर रहे हैं, फिर सब मिलकर सील पर काम करेंगे, नहीं तो 100 डेविल माउंटेन के पूरे छोटे इविल क्रिसेस से भर जाएगा वो, अगर नहीं कर पाए तो। वो इविल डेमन्स अभी भी डेविल माउंटेन के अंदर ही हैं, बाहर नहीं आ रहे। चिन जियांग को वो सीन याद आया जब उसने इतने बड़े ग्रुप्स के सामना किया था। उसने अंदर ही अंदर गू एंगचेंग और दूसरों की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था। इतने दिन मारने के बाद भी वो खत्म नहीं कर पाए थे, जबकि बाई जियान ने एक मुंह में सब खत्म कर दिया था। गू एंगचेंग ने भविष्य खोल दी और कहा, अभी टेम्पररी वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जब वो आएंगे तब काफ़ी वीक थे। जब आते तो वो अपनी डेविल की ऑब्जॉर्व करके अपनी पावर को रिकवर कर रहे हैं। हम जल्दी से रिफ्ट को बंद करना चाहते हैं। हम मॉर्टल वर्ल्ड के पीक पर खड़े डील्स भी इतने दिन मारने के बाद भी इविल डेमन्स को खत्म नहीं कर पाए थे। इससे क्लियरली संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक को मारो तुरंत दूसरा आ जाता था। चिन जियांग ने हल्की से स्माइल के साथ लिप्स पर्स किए। लिटिल फेदरहर्ड, तुम ये सब बताने आए हो? गू एंगचेंग ऑकवर्ड हो गया और हंसा। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि यंग मार्शल अंकल हमें एक छोटी हेल्प करें। तुम्हें पता है बहुत सारे पावरफुल डील्स ओवरसीज से हीरो असेंबली अटेंड कर रहे हैं। वो अपने बेस्ट डिसाइपल भी ला रहे हैं, सिर्फ अटेंड करने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेंथ शो ऑफ करने के लिए। चिन जियांग ने स्नीर किया। ये लोग जाओ जिलियांग के काफ़ी क्लोज लगते हैं, शायद जब वो दूसरे मेनलैंड गया था तब उसने दोस्ती की होगी। उसने उन्हें इंस्टिगेट किया है। उनके डिसाइपल हमारे एक्सट्रीम मार्शल से तो चैलेंज करें, हमारे डिसाइपल्स भी फाइट करेंगे, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, ओवरऑल जीत ज़्यादा होगी।
चेन जियांग ने लिप्स पर्स किया और बोला, तुम चाहते हो कि फाइट मैं करूँ, तुम्हारी प्रेस्टीज बढ़ाऊं, है ना। गु देंगचेंग चालाकी से हंसा, नहीं, ये तो पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए ग्लोरी जीतने का टाइम है। चेन जियांग ने थूक जैसे गस्चर किया। लिटिल फेदरहर्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फाइट करने का डिसीजन ही कैंसिल कर देता, अभी सिचुएशन सीरियस है। अगर मैं टीचर को बुला लूँ तो ये एरोगेंट डीन्स एक एक करके अपने मेनलैंड भाग जाएंगे, तब देखते हैं कि कौन एरोगेंट दिखाता है। हुआंग जीतियान को बुलाना मतलब पूरे केओस क्रिएट हो जाना था। यह सोचकर ही गु देंगचेंग की फट चुकी थी। गु देंगचेंग का डिस्ट्रेस्ड फेस देखकर चेन जियांग एक मार्शल अंकल होने के नाते उसकी प्रेस्टीज बचाना चाहता था, लेकिन फाइट नहीं करना चाहता था। लिटिल फेदरहर्ड, तुम्हें शो ऑफ करना है, सिंपल है। क्या वो ओवरसीज वाले लोग बिल्डिंग फाउंडेशन डैम से शॉर्ट नहीं है? चेन जियांग ने आंखें स्लाई करके कहा, साथ ही मुस्कुरा रहा था। गु देंगचेंग ने यह देखकर ही डर से कांप गया। उसे पता था कि अब गड़बड़ होने वाली है, बहुत बड़ी, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। गु देंगचेंग ने सर हिला दिया। एंशिएंट टाइम से ही मॉर्टल वर्ल्ड में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की शॉर्टेज रही है। मेरे पास 80 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन है, मैं सब तुम्हें दूंगा। बाद में तुम उन्हें सबके सामने निकाल देकर शो ऑफ कर देना, कितना कूल लगेगा। चेन जियांग मुस्कुराया, सच में ये बहुत कूल था। गु देंगचेंग भी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये डांस खरीदने पड़ेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग पर इतने सारे डांस कैसे है, जैसे पीनट्स हो। यंग मार्शल अंकल, आप ये सब मुझे लेंड कर रहे हो शो ऑफ के लिए। इसे हम अपने सेक्ट के हेरिटेज दिखा सकते हैं, बाद में मैं वापस कर दूंगा। गु देंगचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वो खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था चेन जियांग लूट लेगा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, तुम रेंट पर ले सकते हो, एक दिन के लिए 1 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स। गु देंगचेंग ने अंदर ही अंदर कर्स किया। उसके लिए 1 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो बहुत कंजूस थे, इसलिए उसे दर्द होता है। लिटिल फेदरहर्ड, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। चेन जियांग बोला, ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। गु देंगचेंग ने दांत घिस कर कहा। चेन जियांग के साथ डील नहीं करेगा अगली बार से, उसने डिसाइड कर लिया था। जब से चेन जियांग को पता चला था कि वो लोकल टायरेंट है, तब से वो उसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, भी तरीके ढूंढ लेता था। चेन जियांग ने एक बड़ा जेट बॉक्स निकाला जिसमें बड़े बिल्स मतलब डांस थे जो कि डजलिंग और इमिट कर रहे थे। 80 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन साइनी बीन्स जैसे लग रहे थे, बहुत ही। गु देंगचेंग शौक हो गए थे, इतने सारे एक साथ देखना, ठीक है, वर्थ इट। गु देंगचेंग ने उन एमरल्ड जैसे दिखने वाले पिल्स को, मतलब डांस यार, पिल बोल रहा हूँ मैं, प्रेस करके कहा। बॉक्स बंद किया और जल्दी से चला गया। गु देंगचेंग के जाने के बाद चेन जियांग 1 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स पर डे, अगर मैं 1 साल तक छुपा रहूँ तो रोज कितना कमाऊंगा, उसने गेस किया। अगर गु देंगचेंग को ये आइडिया पता होता तो वो मरना पसंद करता ये डील के। लिटिल रास्कल, तुम बहुत बैड हो, सुमियाओ ने कहा। मुझे डरना है, मुझे क्या डरना, मैं उसके एल्डर डिसाइपल, डिसिप्लिन करना मेरा काम है, उसे लाइफ लेसन मिलना ही चाहिए। कौन उसे इतना शो ऑफ करने को बोलता है, चेन जियांग ने कहा। और कहा कि 10 दिन बीत गए हैं और चेन जियांग अपने प्राइवेट रूम में ही है। उसे पता था कि वो कियान आ चुकी है, शायद गु देंगचेंग ने ही उसे भेजा होगा, लेकिन वो जानबूझकर उनसे बच रहा था। जितना टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्टोन्स मिलेंगे। पलक झपकते ही 2 महीने बीत जाते हैं। चेन जियांग रोज हर्ब्स का ध्यान रखता और हर्ब्स गार्डन में ही रहता, जैसे वाइट जेल, लोटस, सभी चीज़ों का ट्री सब्जी थे, ठीक है। कोई भी एल्केमी जब ये सीन देखता वो शॉक हो जाता है। चेन जियांग ने एक सरप्राइजिंग चीज़ नोटिस की थी, सॉइल चेंज हो चुकी थी। गोल्डन ड्रैगन सलाइवा को एब्जॉर्ब करते करते सॉइल स्पिरिट फील्ड बन चुकी थी, ठीक है। अब कोई भी अब इसमें ग्रो करे तो फास्ट ग्रो कर सकता था, स्पिरिट की एब्जॉर्ब करके खुद ही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, चेन जियांग ने एक्साइटमेंट में कहा। अब तक 10 सेट्स 5 एलिमेंटल ट्रू डांस हब्स ग्रो हो चुके थे, 12 अटेम्प्ट सब चीज़ हो चुकी थी, ठीक है। ओवरऑल वो सेटिस्फाइड था। अब मेरे पास 155 यानी 155 स्पिरिट एलिमेंटल डांस है। चेन जियांग ने उन एक्सक्यूजिट मतलब समझ रहा डांस को देखकर प्राउडली स्माइल किया। उसके दिन बहुत पीसफुल गुजर रहे थे। सू मियाओ बा यूजू के साथ बातें उसके लिए अब एक तरह की रिलेक्शन हो चुकी थी। अब बिल कलेक्ट करना चाहिए, चेन जियांग ने कहा। जैसे ही उसने एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड का गेट खोला, उसने देखा कि गु देंगचेंग वहाँ खड़ा है। उसके फेस बिल्कुल ग्लूम था, सिर्फ चेन जियांग ही इतना क्रूअल हो सकता था अपने सेक्ट के डीन के साथ। यंग मार्शल अंकल, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। गु देंगचेंग के
हैंडसम फेस पर बिटर स्माइल थी। बिटरनेस थी ना, कंजूसी, ठीक है। उसे समझ आ गया था कि चेन जियांग जानबूझकर उसे पनिश कर रहा था। अब चेन जियांग ने मतलब कुल मिला के 60 मिलियन, ठीक है, क्रिस्टल स्टोन्स ले लिया और सेटिस्फाइड हो चुका था वो। लिटिल फेरर, अगर तुमने लॉस उठाया है नेक्स्ट टाइम ये याद रहेगा, लेकिन सोचो ये टीचर के पास जाने से बेटर नहीं है। चिन जियांग मुस्कुराए, वो हुआंग जीतियान को इन्फॉर्म करने की बात कर रहा था। ये सुनकर गु देंगसेंग की फट पड़ी। गु देंगसेंग ने चिन जियांग की बिल्डिंग फाउंडेशन डांस लेकर शो ऑफ किया था और वो सच में काफ़ी खुश हो चुका था। ओवरसीज से आइडियंस भी काफ़ी जेलस हो चुके थे, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी, क्योंकि चिन जियांग रोज वो चिन जियांग को ढूंढता था, लेकिन वो अवॉइड कर रहा था चिन जियांग। गु देंगसेंग ने सर हिलाया कर बोला, सही है, मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट करीन हूँ, मैंने निर्वाणा रेवोल्यूशन क्रॉस कर लिया है। ये सब मेरी वेल्थ थी जिसे मैं शो ऑफ कर सकता था, लेकिन उन लोगों ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई और अपने पावरफुल डिसाइपल को हमारे बेस्ट डिसाइपल के अगेंस्ट टर्न बटन फाइट कराया ताकि वो थक जाएं। मैं जीतने पर इतना फोकस्ड था कि ये पॉइंट इग्नोर कर दिया। अब समझ आया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन्हें खुद चैलेंज करता। वो ज़रूर बहाने बनाते, मना नहीं करते, वो तुमसे डर रहे थे, मतलब ठीक है, तुम कह देना कि वो तुमसे डर रहा है। गु देंगसेंग ने 10 मिलियन क्रिस्टल स्टोन लूज किए थे। गु देंगसेंग ने, जिसने उसकी सोच क्लियर कर दी थी, जाने के बाद उसने वही किया जो चिन जियांग ने सजेस्ट किया था। उसने उन को चैलेंज कर दिया, लेकिन किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसे काफ़ी रिलीफ मिला। चिन जियांग, तुम आजकल बहुत बिजी हो। वो कियान नेक्स्ट रूम से आई और चिन जियांग को रूफ पर लेटे हुए देखकर मुस्कुराई। सभी लोग ऐसे ही बिजी होते हैं, चिन जियांग ने कहा। वो कियान भी रूफ पर आई और एक लेटर निकाला, चिन जियांग को दिया। मैं तुम्हें काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी, लेकिन तुम मिल नहीं रहे थे। अब तुमसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। फ्री इमॉर्टल सी से मॉन्स्टर ने तुम्हें चैलेंज किया है। ओह, उसने तुम्हें क्यों ढूंढा? चिन जियांग ने लेटर लिखा देखते हुए बोला। ठीक है, खोला। वो कियान का फेस रेड हो गया। वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, उस रास्कल को लगा कि तुम और मैं रिलेशनशिप में है, और उसे पता था कि मैं भी एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में रहती हूँ, इसलिए वो मुझे बार बार बोलता रहा मैं तुम्हें यह चैलेंज लेटर दे दूँ। चिन जियांग मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो उसने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। वैसे ही जब तुमने मेरी लवर समझा गया, तुम्हें बुरा लगा? वो कियान एकदम शॉक हो गए। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिन जियांग ये सवाल पूछेगा। वो शर्म से लाल पड़ गई, कुछ बोले बिना रूप से चली गई। ये लड़की बहुत ईजी है, अगर तुम चाहो तो आज रात ही उसके साथ बेड पर शेयर कर सकते हो। ड्रैगन गर्ल बोली। स्मेली ड्रैगन, अब तुमने असली नेचर दिखा दिया। तुम एक सडक्टिव ड्रैगन हो, मुझे फ्यूचर में तुमसे सावधान रहना होगा। चिन जियांग ने कहा, यह सब मेरे फादर की मेमोरी इनहेरिटेंस की वजह से है। मैं तो एक प्योर और इनोसेंट ड्रैगन हूँ, ब्यूटीफुल और लवली। ड्रैगन गर्ल ने कहा, बकवास बंद मत करो, तुम मतलब ठरकी हो, ठीक है, सीधे बोल रहा है चिन जियांग। लेटर का कंटेंट देखकर वो हैरान रह गया था। जाऊचू की हैंड राइटिंग इतनी खराब थी कि समझना भी मुश्किल था। भाई मेरी हैंड राइटिंग को यार, मैंने लिखा है लेटर भाई, ठीक है, बच्चे को मत बोले कुछ। छोटे बच्चे के लिखा हो लेटर पर एक अगली टर्टल बना हुआ था, जिसमें टर्टल अपना हेड सेल के अंदर छुपा रहा था और सेल पर चिन जियांग लिखा था। बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी। चिन जियांग, तुम मुझसे लड़ने से डरते हो, वो सब लिख रहा था, ठीक है। ये लाइन ब्लैंक स्पेस में लिखी थी। चिन जियांग ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। इसकी राइटिंग देख कर ही लड़ने का मन खत्म हो जाता है। फाइट करोगे या नहीं? हरकुलियन फैमिली का लिटिल डेविल एक अच्छा ओपोनेंट है ट्रेनिंग के लिए। लास्ट टाइम तुमने आइस स्पिरिट डेविल ऑरा यूज की थी, सुमियाओ ने कहा। अब तुम 6 लेवल पर हो, लड़ लोगे? चिन जियांग ने थोड़ा सोचा और जाओचू एक लिटिल मॉन्स्टर था, उसकी स्ट्रेंथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। गु देंगसेंग ने सुना था कि वो बहुत से ओवरसीज मार्शल आर्टिस्ट उससे हार चुके हैं। जल्दी ही उसका नाम पूरे मॉर्टल वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। बाय यूयू बोली, आइस स्पिरिट डेविल ऑरा यूज करके जितना कुछ खास नहीं है। बेटर है कि तुम अपनी उससे फिर फाइट करो, लेकिन पहले 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लो। तुम्हारे पास 100 बिल्डिंग मतलब बहुत सारे डैन हैं, ब्रेक थ्रू कर सकते हो। सुमियाओ ड्रैगन गर्ल भी इसी बात से एग्री कर रही थी। वो भी चाहती थी कि चिन जियांग ब्रेक थ्रू कर ले। लास्ट टाइम अगर चिन जियांग ने आइस स्पिरिट डेविल ऑरा यूज नहीं किया होता तो शायद जाओचू जीत जाता। हालांकि ये भी उसके स्ट्रेंथ का पार्ट था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जीतना चाहता था। एक साथ इतने सारे डैंस खाना सही नहीं है, और मैं अभी 6th लेवल को भी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। चिन जियांग ने हेजिटेशन के साथ कहा, डरने की बात नहीं है, अपने टीचर से हेल्प लो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें सेफ तरीके से 7th लेवल में पहुंचा देंगे। बाई यूयू ने कहा। चिन जियांग की फट पड़ी थी। हुआंग जीतियान के पास ट्रेनिंग के लिए जाना मतलब टॉर्चर का
खुद इनवाइट करना था, ठीक है। मतलब फटी पड़ी थी चिंजियांग की सुनते ही। लिटिल रास्कल अपनी टीचर के बारे में सोचो, वो अकेला रहता है, कितना बेचारा है उसकी, तुम ही एक डिसाइपल हो, उसका ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। मुस्कुराते हुए सुमियाओ बोली मुस्कुराते हुए, ठीक है। मतलब वो भी चिंजियांग के मजे ले रही थी। चिंजियांग ने बिटर स्माइल के साथ कहा, तुम बोल सकती हो क्योंकि तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम ठीक हो, मुझे डरने की जरूरत नहीं। वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, मैं मरूंगा तो नहीं, इससे ब्रूटल ट्रेनिंग समझ लेता हूँ। पहली बार चिंजियांग को खुद पर एडमिरेशन हुआ कि वो इतने डेयरिंग डिसीजन ले सकता है। यंग मार्शल अंकल आपने अभी क्या कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, वू दंगचेंग ने शौक में पूछा जब चिंजियांग ने उसे ये बात बताई। वू कामिंग भी स्टंट कर रहा था। मैं टीचर के पास जाना चाहता हूँ ट्रेनिंग के लिए, ताकि जाओचू के साथ फाइट प्रिपरेशन कर सकूँ, चिंजियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मार्शल अंकल आप ठीक हो, वू दंगचेंग फिर पूछा। वो ठंडी सांस ले रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंजियांग ने कहा। फॉरबिडन एरिया ले चलो। वू दंगचेंग वू कामिंग दोनों को लगा कि चिंजियांग पागल हो चुका है, जो खुद टॉर्चर के लिए जा रहा है, लेकिन उन्हें उस पर रिस्पेक्ट भी हो रहा था। रास्ते में चिंजियांग ने पिछले कुछ दिनों की इन्फॉर्मेशन पूछी। उसे पता चला कि चिनवू मेनलैंड पर 60 मेनलैंड मार्शल आर्टिस्ट आ चुके हैं। 100 से ज़्यादा निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट्स हैं, डीन लेवल के थे, सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। मेजोरिटी में 6 लेवल ट्रेवल्सन क्रॉस कर चुके थे सभी लोग, ठीक है। कुछ ने 7th लेवल भी क्रॉस कर लिए थे। वू दंगचेंग से 8th रेवोल्यूशन क्रॉस करने वाले कम थे। इसी वजह से वू दंगचेंग उनमें काफ़ी पावरफुल माना जाता था। इसीलिए हीरो एकेडमी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में होने वाली थी। रिफ्ट सील होने के बाद ये इवेंट होगा और उन इविल डेमन्स को भी डिसाइपल के लिए हंटिंग टारगेट बनाया जाएगा। हीरो असेंबली के दौरान हमें दिखाया जाता है कि चिंजियांग वहाँ पहुँचने के बाद ज़्यादा टाइम पास नहीं करता, सीधे खाई में जंप कर देता है। वू कामिंग वू दंगचेंग वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने चिंजियांग को एक स्पेशल रेलवे दिया था, फ्यूचर में वो फ्रीली इस जगह पर आ सकता था। अब उसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रोकेगा, पीठ में गिरते वक्त वो फ्रीली फ्लाई कर सकता था, कोई पावर उसे ब्लॉक नहीं कर रही थी। वांग जीतियान एक बहुत बड़ा काउहाम रोस्ट कर रहा था जब अचानक चिंजियांग ऊपर से गिरा, सीधे आग में जा गिरा। वांग जीतियान गुस्सा होने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये उसका अपना डिसाइपल है, वो शॉक हो गया। मैं सपना देख रहा हूँ क्या, वांग जीतियान ने चिंजियांग को डर्टी फेस देखकर सडनली मिनियन लाफर स्टार्ट कर दिया। जरूर मैं सपना देख रहा हूँ। चिंजियांग ने काउहाम पकड़ा और उसमें से कुछ बाइट्स लिए, जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोला, टीचर आप सपना नहीं देख रहे, आपका स्टूडेंट आपसे मिलने आया है। वांग जीतियान ने चिंजियांग का सर पर हाथ रखा, फिर से शौक हुआ, फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। लिटिल रास्कल यह तो बहुत रेयर है, तुम्हें छोड़ो, तुम्हारा सीनियर ब्रदर भी जो हेवनली रेलम तक असेंड कर चुका है, वो भी मुझसे डरता है, और तुम इतनी हिम्मत करके यहाँ आ गए, बताओ क्यों आए। मतलब चिंजियांग को हैरानी हुई कि वांग जीतियान ने तुरंत टॉर्चर स्टार्ट नहीं किया। चिंजियांग ने मुंह में बीट निकला और बोला, टीचर आप ही तो हो, कहते हो कि मैं यहाँ आता रहूँ, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगा था तुमने इग्नोर कर दिया होगा। मैं यह बात तुम्हारे सीनियर ब्रदर के डिसाइपल्स को भी बोली थी, लेकिन वो सिर्फ तब आते हैं जब इंपॉर्टेंट काम हो। तुम बहुत थॉटफुल हो। वांग जीतियान ने सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक नॉटी स्माइल चमक रही थी। चिंजियांग के बॉडी में ठंडी सिरन सी दौड़ गई वो देखकर। टीचर सच बोलूँ तो मैं अपनी स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 6th से 7th लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरी फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाएगी, इसलिए मैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। चिंजियांग ने हॉनेस्टली कहा। ब्रेड तुम्हारी प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट है, अच्छा क्या तुमने सप्रेसिंग डिवाइन एक्सरसाइज सीख ली, वांग जीतियान ने पूछा। याद किया कि उसने चिंजियांग को ये सीखने भेजा था। चिंजियांग ने सर हिला दिया। डिटेल्स बताओ, ये इतने जी नहीं होना चाहिए, चिंजियांग को वांग जीतियान ने कहा। चिंजियांग ने पूरा प्रोसेस बताया, जिससे वांग जीतियान बार बार हैरान होता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये टेक्निक इतनी मिस्टिकल क्यों है, सीखना इतना मुश्किल नहीं लगता। अब समझ आए एंशिएंट रिकॉर्ड्स में क्यों लिखा था कि सिर्फ हेवनली सन फायर स्पिरिट वाले ही सीख सकते हैं। इस टेक्निक को सीखने के लिए हेवनली सन फायर स्पिरिट से चेंटिंग फॉर्मूला को करना पड़ता था। ये बहुत ही बिजर लेवल की टेक्निक थी। लिटिल रास्कल, अब चिनवू मेनलैंड पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, इनमें से कुछ वो भी हो सकते हैं जो मेरा ताजी सबडूइंग डैगर एक्सरसाइज चाहते हैं। ये लोग इस टाइप के ट्रू की को पहचान सकते हैं, इसलिए बाहर जाकर यूनिवर्सल ट्रू की यूज़ कम से कम करना, वांग जीतियान ने कहा। अगर ये सीक्रेट एक्सपोज हो गया तो डेंजरस हो सकता था। चिंजियांग ने सर हिला दिया। वांग जीतियान हंसा। कौन सा डैम यूज़ करने वाले है कल्टिवेशन के लिए, दिखाओ, ट्रेनिंग प्लान बनाऊंगा, ठीक है। चिंजियांग ने 5 ट्रू एलिमेंटल डांस निकाले और एलिमेंटल डांस भी निकाले, ठीक है। वांग जीतियान एक नज़र में पहचान गया, वो अपने टाइम का पावरफुल फिगर था।
बहुत जगह ट्रैवल की थी, लेकिन उसने कभी इतने सारे डांस एक साथ नहीं देखे थे। लिटिल रास्कल, मुझे लगता है कि तुम अपने सीनियर ब्रदर से भी पहले असेंड कर जाओगे, हुआंग जीतियान इमोशनल होकर बोला। ठीक है। चिन जैंग मुस्कुराया, ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से, हा। हरकुलन फैमिली का लिटिल मॉन्स्टर मुझे चैलेंज कर रहा है। हरकुलन फैमिली का लिटिल मॉन्स्टर, हे। इन एरोगेंट लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। जब मैं ट्रैवल करता था मैं भी इन्हें काफ़ी बार लेसन कर चुका हूँ, हुआंग जीतियान बोला। उसके बाद हुआंग जीतियान ने एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया। 150 डेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर 10 दिन में एक बेस्ट दिन ब्रूटल ट्रेनिंग चलती, रात दिन, ठीक है, ट्रू की कल्टिवेशन, और हर दिन 1 घंटा स्पेयरिंग वांग जीतियान के साथ, मतलब फाइटिंग चलती, ठीक है। चिन जियांग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि वो 6th लेवल के आने के बाद भी वो ड्रैगन फोर्स कुंगिल नहीं कर पा रहा था, चाहे एक्सरसाइज ताइची एक्सरसाइज के बाद भी। ये सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ ट्रू की था। उसने ड्रैगन गर्ल से पूछा था, उसने कहा था कि अभी प्रोफिशिएंट नहीं है। जब वो पहली बार यहाँ आया था तो उसने हुआंग जीतियान को ड्रैगन फोर्स यूज़ करते देखा था। वो टेरिफाइंग थे, लेकिन खुद ट्राई करने में फेल रहा था। हुआंग जीतियान वही खड़ा था, तुम अभी प्रोफिशिएंट नहीं हो। मुझे लगता है तुमने 7th लेवल एंटर करने के बाद तुम इसे कर पाओगे। ये पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट इसे पहचान सकते हैं, इसलिए इसे सबके सामने मत यूज़ करना, हुआंग जीतियान बोला। सिर्फ ताइची एक्सरसाइज ही नहीं, प्रैक्टिस करने वाले ही ड्रैगन फोर्स बना सकते हैं। ड्रैगन गर्ल को भी पता था ड्रैगन फोर्स डेंजरस है, इसलिए जब वो चेन जियांग की हेल्प करती थी वो अपनी नॉर्मल पावर यूज़ करती थी, ड्रैगन फोर्स नहीं। फिर स्टार्ट हुआ ब्रूटल ट्रेनिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। चेन जियांग को सब सहना पड़ा। पूरा पीठ चेन जियांग के पेनफुल स्क्रीम से गूंज रही थी। हुआंग जीतियान अपने यूनिक मेथड से उसकी बॉडी की हर पार्ट को टेम्पर कर रहा था। भाई उस पार्ट को भी करेगा क्या यार, ठीक है। उसकी बॉडी स्ट्रांग हुई, ट्रू की पूरे प्योर होती गई और फाउंडेशन सॉलिड बन गई। इसी वजह से वो एक्सट्रीम मार्शल आर्ट के टॉप एक्सपर्ट्स इतनी पावरफुल जल्दी बने थे, ठीक है। चिन जियांग को लग रहा था कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है। हर दिन का पेन अनबेरेबल था। ट्रेनिंग के बाद गेम्स भी यूज थे, इसी वजह से वो कंटिन्यू करता रहा। अब चिन जियांग सारे डैन कंज्यूम कर चुका था। हुआंग जीतियान की हेल्प से वो बिना हेजिटेशन के अपनी स्ट्रेंथ रैपिडली बढ़ा पाया था। उसकी डांटियान में 50 ग्रेन्स ऐड हो गया था। अब चिन जियांग 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन बीस्ट फॉर्म का सिर्फ थोड़ा पार्ट ही एल्यूमिनेट हुआ था, इसलिए इतने सारे ट्रू एलिमेंटल ग्रेन सही होंगे कि वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, ठीक है, नहीं पता था उसे भी। जैसे ही हुआंग जीतियान ने प्रेडिक्ट किया कि अब सिर्फ 1 महीना में ही चिन जियांग 7th लेवल में पहुंच गया है, अब वो सबसे क्रूशियल स्टेज पर था। ड्रैगन फोर्स को फील करना है, फिर समझ जाओ, ठीक है। ड्रैगन फोर्स बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रू की के साथ ताइची एक्सरसाइज भी चाहिए। डीप प्रिंसिपल को समझना पड़ता है, सभी चीज़ें थी। अचानक चिन जियांग के फोरहेड पर एक फ्राउन आया। उसे लगा उसका आधा ट्रू की एकदम से ड्रेन हो गया। उसके हाथ में एक राइस ऑफ ग्रेन साइज का वाइट लाइट स्पार्क कर रहा था। ये वही ड्रैगन फोर्स था जिसमें एक्सट्रीम पावरफुल एनर्जी थी। उस छोटे से वाइट स्पार्क से निकल रही ऑरा ने पूल के पानी को वायलेंटली हिलाना शुरू कर दिया था। ये देखकर चिन जियांग एक्साइटमेंट से भर गया। अपनी हाफ की से चिन जियांग ने छोटा सा ड्रैगन फोर्स बना पाया था। उसे समझ आ गया था कि पहले वो इतनी बार ट्राई करने के बाद भी ड्रैगन फोर्स क्यों नहीं बना पा रहा था। उसका ट्रू की अभी तक इतना पावरफुल नहीं हुआ था। यह ड्रैगन फोर्स छोटा ज़रूर था, लेकिन उसके पावर बिल्कुल अलग लेवल पर थे। अगर वो यूनिवर्सल ट्रू की तरह कंटिन्यूसली यूज़ कर पाया तो उसके पास अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ हो सकती थी। इसी वजह से इतने लोग इस ड्रैगन एक्सरसाइज को चाहते थे। ताइची सबडूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज, ठीक है, सिर्फ एक इस पे, लेकिन अगर तुम इसे अपनी पाम की स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन करो तो तुम 8th लेवल मार्शल आर्टिस्ट 9th लेवल मार्शल आर्टिस्ट को एक झटके में मार सकते हो, ठीक है। हुआंग जीतियान हंसा, वो बहुत खुश था अपने डिसाइपल को देखकर। अब तुम ड्रैगन फोर्स यूज करना सीख गए हो। फ्यूचर में जब तुम्हारा ट्रू की स्ट्रांग होगा तुम इसे अपने टीचर की तरफ रियली यूज कर पाओगे, लेकिन अभी के लिए ये तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तुम अपनी फुल पावर के साथ फुल पावर मार्शल टेक्निक यूज करो, हुआंग जीतियान ने समझाया। चिन जियांग ने सर हिला दिया। फिर हुआंग जीतियान को फेयरवेल बोला, खुद ही फ्लाई करके बाहर निकल गया। पहले उसे कभी प्रॉपरली फेयरवेल बोलने का चांस नहीं मिला था, सीधे किक और बाहर निकाल दिया जाता। फॉरबिडन एरिया से निकलने ही जब वो एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड पहुंचा, उसकी मुलाकात गु देंगचेंग से होगी। जाते वक्त रास्ते में, ठीक है, गु देंगचेंग ने उसके फटे हुए कपड़े देखे और समझ लिया कि उसने कितना टॉर्चर झेला है। यंग मार्शल अंकल, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, गु देंगचेंग ने दिल से कहा। अगर वो चिन जियांग की जगह होता तो कभी हुआंग उसके पास नहीं जाता। चिन जियांग हंसा, ओबियसली वरना मैं
तुम्हारा मार्शल अंकल कैसे होता। लिटिल फेदर हर जल्दी जाकर उस हरगुलन क्लैन के लिटिल मॉन्स्टर को बोल दो, फेदर फादर 3 दिन बाद फाइट करेंगे, अच्छा सा प्लेस रेडी करना जहाँ मैं उसे हैंडल करूँगा। वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कोर्टयार्ड में चला गया। गो दैंगचेंग अंदर ही अंदर एक्साइटेड था। जाओचू ने ओवरसीज के बहुत सारे जीनियसेस को हरा दिया था। अगर चिन जियांग उसे हरा देता, उसकी सारी फेम चिन जियांग ले लेता और चिन जियांग को सिर्फ एक फाइट करनी पड़ती। मतलब गो दैंगचेंग सोच रहा था इतने दिन से लोअर प्रोफाइल रहा था, अब एक दिन में इतना पावरफुल बन जाएगा, मतलब पॉपुलर हो जाएगा। फॉरबिडन एरिया से बाहर आने के बाद चिन जियांग की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई थी। उसे अपनी विक्ट्री पर फुल कॉन्फिडेंस था। वो इतनी कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था, इसीलिए कोर्टयार्ड में वापस आकर उसने तुरंत बात लिया। बाहर आते ही उसकी मुलाकात वू कियान से हो गई। वो दोनों ने थोड़ी देर बाद की चिन जियांग को पिछले कुछ महीनों की अपडेट्स मिली। जियान और लिंग युलान ने भी काफ़ी नाम कमा लिया था। उन्होंने बहुत से पावरफुल जीनियसेस मार्शल आर्टिस्ट को डिफीट किया था, स्पेशली ओवरसीज के लोगों को। लेकिन वो लोग जाओचू के चैलेंज को बार बार अवॉइड करते रहे। कियान वो हरकुलिन फैमिली का लिटिल मॉन्स्टर अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना, चिन जियांग ने पूछा। अब नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो कियान ने मुस्कुराई। तुम भी स्ट्रांग हो जियान और युलान दूसरी की तरह दूसरे दोस्तों को चैलेंज करो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, चिन जियांग ने उसका फेस देखते हुए कहा। वो कियान ने सर हिला दिया। मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, फाइट अवॉइड हो सकती है, वो बेटर है। एल्डर नाइन ने मुझे काफ़ी कल्टिवेशन रिसोर्सेज दिया है और मुझे एल्केमी पर फोकस करना है। लेकिन एल्केमी की बात सुनते ही चिन जियांग ने कुछ हर्ब्स निकाले और उसे दे दिए। ये 100 सेट ऑफ ट्रू एलिमेंटल डैन हर्ब्स ले लो। जब तुम बिल्डिंग फाउंडेशन डैन ट्राई करोगी तब मैं और हर्ब्स दूंगा। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन हर्ब्स सुनते ही वो कियान शौक हो गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिन जियांग उसे दे देगा। उसे चिन जियांग के कुछ सीक्रेट्स पता थे, जैसे एजवा प्रोफाक्ट्री जो कोर्टयार्ड में लगा हुआ है। पहले वो फ्लावर्स देखने आती थी, लेकिन अब बाद में बेरिया लगने के बाद चिन ना आ पाई। फिर चिन जियांग उस पर ट्रस्ट करता था, वो कियान एक स्ट्रॉन्ग और सिंपल लड़की थी। चिन जियांग के लिए वो एक ऐसी लड़की थी जिससे वो फ्रीली बात कर सकता था। बाद में चिन जियांग ने उसे एल्केमी टिप्स दिए और पर्सनली गाइड किया। रिजल्ट हुआ कि वो कियान एक सेट हब से 5 डैंस बना सकती थी। एल्केमी में वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी। फायर स्पिरिट होने की वजह से वो फ्यूचर में पावरफुल एल्केमिस्ट बन सकती थी। रात के अंधेरे में चिन जियांग रूफ पर लेटा था, स्काई देख रहा था। ये स्काई बाहर वाले जैसे ही था, बस स्पेस अलग था। ये मिस्टीरियस रेलम की खासियत थी। उसने आंखें बंद करके हुआंग जीतियान के साथ स्पेरिंग याद की। हर बार वो हारता इंजर्ड होता था, लेकिन हर फाइट से उसे सीखने को मिलता था। लिटिल रास्कल, वो कियान अभी बात ले रही है, देखना है, ड्रैगन गर्ल ने नॉटी टोन में बोला। स्मेली ड्रैगन, तुम ही तो मना करती थी, ऐसी काम से क्या मुझे फंसाने की प्लानिंग है? चिन जियांग ने मना कर दिया। वो बहुत ब्यूटीफुल है, शॉर्ट नहीं देखना। छोड़ो, मैं उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल फिगर्स देखे हैं मैंने, इतने टेम्पटिंग नहीं है। चिन जियांग ने कैजुअली कहा। डैम ब्रैड, सुंग मियाओ ने हल्का सा नोट किया। वो समझ गई थी कि चिन जियांग उस पर और बाई यूयू पर बात कर रहा है। बाई यूयू ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, इस टॉपिक को दोबारा मत उठाना। चिन जियांग ने कैजुअली टोन में कहा, लेकिन अंदर से वो एक नॉर्मल आदमी ही था। उसके माइंड में भी क्यूरियोसिटी थी। वो ऑलमोस्ट बर्ड बनकर देखने जाने वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया। हर आदमी का माइंड कुछ न कुछ थॉट्स होते ही हैं। हर लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ इमेजिन करते हैं। कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और गलत रास्ता चुनते हैं। 2 दिन बाद गो दैंगचेंग के साथ एक्सट्रीम मार्शल सेट के स्क्वायर की तरफ चलने लगा चिन जियांग। रास्ते में गो दैंगचेंग बार बार वार्न कर रहा था कि स्क्वायर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वरना निर्वाणा एक्सपर्ट्स बैरियर बनाएंगे। लेकिन फिर भी वो कॉशियस था। ठीक है, ये फाइट यहाँ क्यों हो रही है? चिन जियांग ने पूछा। हमारी सेक्ट सबसे बड़ी है जेनवू मेनलैंड में, तो नेचुरली हमें ग्रैंड तरीके से एक्ट करना चाहिए और सब लोग यही गैदर हुए हैं, गो दैंगचेंग ने जवाब दिया। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके थे, सिर्फ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डिसाइपल्स नहीं, और भी सारी लोग आए थे। इसमें से बहुत से लोग जाओचू से हार चुके थे। अब ये सब देखना चाहते थे कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मार्शल आर्टिस्ट कितना पावरफुल है। जैसे ही चिन जियांग स्क्वायर में एंटर हुआ, माहौल शांत हो गया। आज वो बहुत केयरफुली ड्रेस्ड था। उसका अपीयरेंस इतना शार्प और इम्प्रेसिव था कि सच में हीरोइक जैसा लग रहा था। उसके हैंडसम और मतलब पूरी तरह से तारीफ की गई थी। ठीक है, गहरा स्काई उसके लिप्स पर मतलब बहुत याद आ रही थी यार। वो चीज़ आई मार्शल आर्टिस्ट उसे धीरे धीरे डिस्कस करने लगे। देखते देखते उन्होंने चिन जियांग का पोर्ट्रेट देखा था, लेकिन रियल में
देखना उनके लिए पिक्चर और रियल पर्सन जितना ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा था। ऑडियंस में कई लोग जानते थे कि चिन जियांग ने पहले जाओचू को डिफीट किया था, लेकिन जाओचू और फ्री इमोर्टल्स ने फॉल्स रूमर्स फैला दिए थे कि फाइट इवनली मैच्ड थी और चिन जियांग सिर्फ लक से जीता। जाओचू ऑलरेडी इंजर्ड था, फिर भी फाइट किया था, ऐसी बातें चल रही थी। काफ़ी लोग इस बात पर बिलीव कर बैठे थे, स्पेशली वो लोग जो चिन जियांग से हार चुके थे, क्योंकि चिन जियांग का कल्टिवेशन उससे लोअर था। वो उन्हें ये स्टोरी बिलीवेबल लगी। स्क्वायर के एक साइड पर जाओ जीलियांग खड़ा था स्माइल के साथ। इस बार वो एक एल्डर और वू दोंगचंग और वू काइमिंग मिलकर बैरियर बना रहे थे। इस बार अगर स्क्वायर डिस्ट्रॉय हो जाता तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं थी, और अगर इस बार उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि जाओचू ही जीतेगा। चिन जियांग, तुम कावर्ड टर्टल हो, इतने दिन कहाँ छुपे थे? जाओचू ने अपनी यंग वॉइस में चिल्लाया। चिन जियांग ने उस छोटे लड़के को देखा और अंदर अंदर उसे ड्रैगन गर्ल की बात याद आई। ये इमेच्योर ब्रैट है, इसे सीधे पीट। लास्ट टाइम में इंजर्ड था और तुमने ट्रिक्स यूज करके जीता था, इसलिए वो फाइट काउंट नहीं की होती है। जाओचू चिल्लाया। स्पेक्टर शांत थे, लेकिन उनकी इंटरेस्ट पीक पर थी। ये फाइट दो लोगों के बीच में होने वाले थे, सबसे पावरफुल ये। लेकिन देखने वाले निर्वाणा रियलम के एक्सपर्ट भी एक्साइटेड थे। चिन जियांग मुस्कुराया। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे कई 100 साल बड़ा हूँ, तुम मेरे ग्रैंडसन बनने लायक भी नहीं हो। जाओचू गुस्से में बोला। चिन जियांग ने कहा था, ठीक है, झूठ मत बोलकर। हा, अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करता। जल्दी से मुझे डैडी कहो। चिन जियांग हंसा। पूरा स्क्वायर हंस पड़ा। जाओचू गुस्से से कांप रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्सा कंट्रोल कर लिया। ये देखकर चिन जियांग थोड़ा सरप्राइज था। स्क्वायर में साइड पर जियो जियान ने धीरे से पूछा, टीचर क्या ब्रदर जीत जाएंगे या फिर पिछली बार ट्रिक यूज की थी? पूछा। लियो मिंगा ने सोच कर कहा, उसने ट्रिक नहीं कह सकती, उसने एक ऐसी टेक्निक यूज की थी जो स्पिरिट को डैमेज करती थी। जाओचू कॉन्फिडेंट लग रहा है, शायद उसने उसका काउंटर ढूंढ लिया है। लास्ट टाइम चिन जियांग वीकर था, इसलिए जाओचू अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चिन जियांग खुद भी मानता था कि वो फेयर फाइट नहीं थी, इसलिए इस बार वो अपनी रियल स्ट्रेंथ से जीतने वाला था। तब तक लोगों ने बैरियर कंप्लीट कर दिया था। एक्सपर्ट्स ने अपनी फुल पावर से बैटलफील्ड को कवर कर लिया था। ठीक है, स्टार्ट। गु दोंगचंग चिल्लाया। फाइट शुरू होते ही जाओचू पहला मूव लिया। इस बार वो गुस्से में था, लेकिन उसका माइंड क्लियर था। उसे अपने एंगर को पावर में कन्वर्ट करना सीख लिया था, उसकी इंप्रूवमेंट मानी जा सकती थी। वो लाइटनिंग स्पीड से जंप करा, उसकी छोटा सा फिस्ट एक पावरफुल शॉक वेव के साथ आगे बढ़ा, जैसे स्पेस को हिला देगा। मोमेंट मतलब अच्छा सा जंप था। चिन जियांग ने भी अपना फिस्ट आगे बढ़ाया, सीधे पंच के सामने। जाओची की पंच उसकी इन्हें डिवाइन पावर से भरा हुआ था, जो वायलेंट फोर्स क्रिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ चिन जियांग का पंच फ्लेम्स से जल रहा था, उसकी पूरी फिस्ट रेड हॉट था, जिसमें से इंटेंस हीट निकल रहे थे। दोनों फिस्ट टकराए, दो अलग एनर्जीज टकराई। एक मोमेंट के लिए एनर्जी मर्ज हुआ, फिर एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ फट पड़ी। उस एक्सप्लोजन की फोर्स हर डायरेक्शन में फैल गई। एक वायलेंट हवा का झोंका क्रिएट हुआ जो बैरियर से टकरा गया। इसी पावरफुल कोलिजन के साथ उनकी फाइट ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। चिन जियांग बस फायर की यूज कर रहा था, इनविंसिबल की यूज नहीं कर रहा था, जो कि नॉर्मली उसकी स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट करता था। वो जाओ के पंच को डायरेक्टली रोक पाया। दोनों के टक्कर बिल्कुल इक्वल लग रहा था, नेक टू नेक। लास्ट टाइम पर जब चिन जियांग ने इनविंसिबल ट्रू की यूज किया था, तब भी वो सिर्फ जाओचू की स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा कम कर पाया था, लेकिन अब सिचुएशन कम्प्लीटली अलग हो चुकी थी। उसका फायर एट्रीब्यूट ट्रू की जाओचू के पावर के बराबर खड़ा था। ये बात जाओचू के लिए समझना मुश्किल हो गए थे। जो पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट पहले चिन जियांग से फाइट कर चुके थे, उनके लिए क्लियरली विजिबल था कि चिन जियांग ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है। जाओचू ने अपना छोटा सा फिस्ट टाइटली क्लेंच किया, उसके हाथ से हल्का सा स्मोक उठ रहा था। चिन जियांग का बर्निंग ट्रूकी उसके आर्म में घुस गया था। थैंकफुली उसने उसे हैंडल करना सीख लिया था। तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? जाओचू ने चिल्लाया और तुरंत पंचेस चिन जियांग के फेस की तरफ मार दिया। लेकिन इस बार चिन जियांग की स्पीड नेक्स्ट लेवल की थी। हुआंग जीतियान से ट्रेनिंग के दौरान उसकी स्पीड और एजिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसी वजह से वो इतने फास्ट अटैक डॉज कर रहा था। इसलिए जाओचू अभी अपनी स्पीड पर कॉन्फिडेंट था। पहले वो 7th ट्रू मास्टर रेलम के ओपोनेंट्स को इजीली अपनी स्पीड से कंफ्यूज कर सकता था, एक मोमेंट में हरा सकता था। उसकी दांत उसने घिस लिए थे। जब उसका डेडली पंच चिन जियांग की आंखों के पास पहुंचने वाला था, उसकी फिस्ट सिर्फ हवा को छेद गया। उसे महसूस हुआ कि उसका पंच चिन जियांग के आईलैशेस को टच कर गया, लेकिन फिर भी चिन जियांग बच गया। चिन जियांग ने साइड में हेड टिल्ट किया
वो स्माइल के साथ तुरंत काउंटर किया, सीधे एक स्लैप जाओचू के फेस पर। उसके पाँव का एक इंस्टेंट क्लियर इलेक्ट्रिक ऑरा चमका। ये था वायलेंट लाइटनिंग ट्रू की। एक ही फ्लैश हुआ और उसका बड़ा पाम सीधे जाओचू के चीक पर लगा, साथ ही एक डिफरेंट थंडर जैसे साउंड हुई। चेन जियांग ने अपनी सेविंग हेवन पाम में फुल स्ट्रेंथ लगाई थी। लाइटनिंग स्पीड से कंबाइंड पावर अटैक किया था। लोग देखकर शॉक हो गए थे कि चेन जियांग इतनी कैजुअली डिस्ट्रक्टिव मूव यूज कर रहा है। जाओचू को रियलाइज हुआ कि चेन जियांग सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि और ज़्यादा पावरफुल और रूथलेस हो गया है। उसका सॉफ्ट वाइट चीक पर एक लाल थप्पड़ का निशान पड़ चुका था। वो ब्लड का ड्रॉप निकल गया उसके मुंह के कॉर्नर से। अब जाओचू का गुस्सा वेलकोनो की तरह फटने वाला था। चेन जियांग ने डायरेक्टली उसके फेस पर अटैक किया था। यह किसी वॉरियर की सेल्फ रिस्पेक्ट पर सीधा बड़ा ब्लो था। नॉर्मली फाइटर फेस पर अटैक नहीं करते थे, लेकिन चेन जियांग हरामी था। चेन जियांग, मैं तुम्हें मार दूंगा, जाओचू चिल्लाया। उसकी वॉइस हॉर्स हो गई थी, आंखें लाल, फोरहेड पर वेंस उभर आई थी। वो बिल्कुल पागल हो गया था। अब वो गुस्से से भरा हुआ था, बीस्ट की तरह था। अचानक उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हुआ और एक वाइट की उसके अंदर से वायलेंटली एक्सप्लोड हुई। उसने एक और रोर किया, पूरा स्क्वायर हिल गया। ये था एंशिएंट हरकुलियन फैमिली का हिडन पोटेंशियल, एंगर के थ्रू अवेकन होना। निर्वाणा रेलम के डील्स भी ये पावर देखकर शॉक हो चुके थे। अगर जाओचू फ्यूचर में ग्रो हुआ तो उसका राइवल मिलना बहुत मुश्किल था। डैम, ये सच में डेंजरस है, चेन जियांग ने सोचा, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। वो हंस रहा था। लोग सोचने लगे, वो लगता है बुड्ढा पागल हो गया है। उसे हुआंग जितियान के बात याद आई। हरकुलियन क्लैन को प्रोवोक करो, फेस पर हिट करो, वो बजर के स्टेट में जाएंगे, लेकिन उस मोमेंट में उनकी बॉडी अनस्टेबल होती है। वही उनका वीक पॉइंट होता है। अभी चांस है, अटैक कर, ड्रैगन गर्ल ने अर्जेंटली कहा। चेन जियांग लाइटनिंग स्पीड की तरह आगे बढ़ा। उसके दोनों आर्म्स पर एक लाइटनिंग नेट जैसा पैटर्न अपीयर हुआ। फिर एक लाउड एक्सप्लोजन हुआ। जाओचू के फेस पर दूसरा स्लैप था। अब इस बार सिर्फ एक नहीं। जब जाओचू की बॉडी पीछे उड़ने लगी, इनविंसिबल फोर्स वापस खींच लिया और तुरंत तीसरा स्लैप मार दिया। फिर चौथा, पांचवा। हर स्लैप के साथ लाइटनिंग की आवाज गूंज रही थी। ये चेन जियांग का कंटिन्यूसली शॉकिंग हेवन पाम कॉम्बो था। मतलब ऐसा था, देखो, जब जैसे गोकू पावर अप करता है ना ड्रैगन बॉल में, तो वो थोड़ा सा चिल्लाता है ना, वैसे ही था। मतलब रेस में जा रहा था, लेकिन अगर उसी बीच अटैक कर दें तो वैसे ही मतलब खत्म था ऐसा, ठीक है। जाओचू एक अजीब स्टेट में फंस गया था। उसकी बॉडी कंट्रोल से बाहर थी। वो सिर्फ हेल्पलेसली फील कर सकता था। उसके बॉडी बार बार स्मैश हो रही है। ये हरकुलियन फैमिली के हिडन वीक पॉइंट था। जब उनका पावर अवेकन हो रहा होता है, वो हेल्पलेस होते हैं। वाइट ट्रू की कंटिन्यूसली जाओचू की बॉडी से निकल रही थी। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, लेकिन वो काउंटर नहीं कर पा रहा था। उसके दोनों चिक्स इतने वायलेंटली लाल पड़ चुके थे कि देखने वालों को खुद अपने फेस पर बर्निंग फील होने लगे थे। जाओ जियांग साइड से खड़ा सब देख रहा था। उसने समझ लिया था कि चेन जियांग ने जानबूझकर जाओचू को प्रोवोक किया और फिर उसकी अवेकनिंग का फायदा उठा लिया। ब्रदर जियांग बहुत रूथलेस है, जीव जियांग ने धीरे से कहा। लिंग यूलान एक्साइटेड हो गई, ये तो अमेजिंग है, मुझे भाई के साथ फाइट करनी है। इस बात पर जीव जियांग और लियू मिंगर दोनों स्पीचलेस हो गए। लोग पहले जाओचू से हार चुके थे, वो सब शॉक में थे। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जाओचू इस तरह पिटेगा। सबको अब क्लियर हो गया था कि चेन जियांग एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन उसका एग्जैक्ट कल्टीवेशन लेवल किसी को नहीं पता था। कुछ लोग मान रहे थे वो 9th लेवल पर है, और ठीक है, फिर भी ये सच था। लोअर कल्टीवेशन होने के बावजूद वो हरकुलियन क्लैन के बंदे को कंप्लीटली सप्रेस कर रहा था। यह लड़का सच में मार खाने एक्सपेक्ट करता है, चेन जियांग ने हल्के से फ्राउन के साथ कहा। तभी उसके दोनों आर्म्स पर लावा जैसा सब्सटेंस रैप हुआ। एक इंटेंस हीट वेव उसकी बॉडी से निकलने लगी, जो बैरियर को इम्पैक्ट कर रही थी। अब उसके आर्म्स मोटल आयरन जैसे लग रहे थे, टेरिफाइंग। जब उसकी शॉकिंग हेवन पाम जाओचू के फेस पर लगी तो लाइटनिंग इन रही। उसके बाद एक मेटेरिक क्रैक जैसा इम्पैक्ट हुआ। बर्निंग हीट वेव बाहर भाई भर गई, ठीक है। हर एक स्ट्राइक सीधे जाओचू के फेस पर हिट हो रही थी। फिर जाओचू रोर करता रहा। क्लियरली उसका डिफेंस अभी भी इंसेंटली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन चेन जियांग पीट रहा था। फिर भी चेन जियांग स्टार्टिंग से फाइट डोमिनेट कर रहा था। उसने सबके सांसें रोक दी थी। ये चेनवू मेनलैंड का सबसे यंग स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। ये तो बिल्कुल इंसान बात है। ये बड़े इंसान नहीं, एक मैडमैन है। दूसरे मेनलैंड के यूथ धीरे से बोल रहे थे। मैं तो इसे चैलेंज करने का सोच रहा था। अगर मुझे इतनी हिट्स पड़ते तो मैं वही गिर जाता। और मार्शल आर्टिस्ट डरा हुआ था, सभी लोग बोल रहे थे, ठीक है। चेन जियांग के थंडरबोल्ट जैसे अटैक देखकर ओवर चीज के सारे यंग मार्शल आर्टिस्ट टूट चुके थे।
उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो चेन जियांग से फाइट करे तो रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जाओ चू ने भी सबको शॉक किया था। इतने वॉयलेंट अटैक के बाद भी वो चीख रहा था। अगर कोई और होता तो शायद कुछ ही बोल भी नहीं पाता। ठीक है, चाहो तो मैं अपनी पावर देख सकता हूँ, ड्रैगन बोली बोली। चेन जियांग ने मना कर दिया। चेन जियांग ने नोटिस किया कि जाओ चू की पावर अभी भी बढ़ रही है। अगर उसने फाइट जल्दी फिनिश नहीं किया तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। जब उसने महसूस किया कि जाओ चू की अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, चेन जियांग ने डिसीजन ले लिया। उसने जोर से गरजा और उसके बॉडी से इंटेंस और फूट पड़ी। एनर्जी वेव्स हर डायरेक्शन में फैल गया। सब शॉक में थे। चेन जियांग की एनर्जी अब जाओ चू के बराबर लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ पावर रेस नहीं था, वो एक पावरफुल मास्टर टेक्निक प्रिपेयर कर रहा था। अचानक आसमान अंधेरा हो गया। काले बादल पूरे स्काई को कवर कर गए। स्पिरिट की वैलेंटी गैदर होने लगी। बीच फ्रिक्शन से लाइटनिंग जनरेट होने लगे। ठीक है, पूरा बैटलफील्ड डार्कनेस से भर गया। सिर्फ लाइटनिंग की फ्लैशेस आ रही थी। निर्वाणा रेलम के डीन्स भी अलर्ट हो गए। उन्हें फ्रेगनेंट सिटी का सीन याद आ गया जब चिन जियांग ने ऐसा ही मूव किया था। गु दंगचंग अंदर ही अंदर चिल्लाया, यंग मार्शल अंकल प्लीज इस बार स्क्वायर मत तोड़िए, लाइटनिंग एनर्जी एक्यूमुलेट। चिन जियांग चिल्लाया। लियो मिंगा ने तुरंत जियो जियान लिंग यूलान को पकड़ा। वो ऑलरेडी रेडी थी, मतलब जंप करने के लिए। उसे वो टेरिफाइंग व्हाइट ड्रैगन वाला सीन याद आ गया था पहले, मतलब ही गॉट अ फ्लैशबैक। ठीक है, जो लोग पहले वो अटैक देख चुके थे सब रेडी हो गए। कोई भी दोबारा उस डिस्ट्रक्शन में फंसना नहीं चाहता था। इस बार चिन जियांग फ्यूरियस ड्रैगन रेट्रीब्यूशन नहीं यूज कर रहा था। उसके पास उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी और ड्रैगन गर्ल की फुल पावर भी उसने यूज नहीं कर रहा था। ठीक है, चिन जियांग वो यूज कर रहा था थंडर बोल्ट कट। ये ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट का एक डेडली कॉम्बो था। इसे 9th लेवल 2 मार्शल एक्सपर्ट में मारा जा सकता था, लेकिन इस बार बिना वेपन के उसने अपने हाथ को ही ब्लेड बना दिया था। यह टेक्निक स्लो थी क्योंकि पहले लाइटनिंग गैदर करनी पड़ती थी, फिर पूरी बॉडी में चैनल करना पड़ता था और फिर अटैक कन्वर्ट करना पड़ता था। जाओ जिलियांग बस देख सकता था, वो रोक नहीं सकता था। उसे थोड़ी तसल्ली थी कि अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो एक्सट्रीम मार्शल सेट का लॉस ही होगा। तभी चिन जियांग तू मर गया, जाओचू की आवाज गूंजी। उसकी फिस्ट पर व्हाइट लाइट चमक रही थी। उसका अवेकनिंग कंप्लीट हो चुका था। उसकी बॉडी से टेरिफाइंग वेव्स निकलने लगी। चेन जियांग ने तुरंत काउंटर किया। लाइटनिंग प्लस फायर प्लस शॉकिंग ह्यूमन पांग वर्सेस अवेकन्ड हरकुलियन क्लैन के मेंबर। दोनों अटैक टकराए और एक्सप्लोजन हुआ। जैसे स्पेस कोलैप्स हो जाएगा ऐसा लग रहा था। शॉक वेव ने दोनों को हवा में उड़ा दिया। जाओचू ने तुरंत ब्लड थूक दिया। वो ऑलरेडी हजारों हिट्स ले चुका था और अब ये इम्पैक्ट और भी हैवी था। चेन जियांग के थ्रोट में भी ब्लड आया, लेकिन उसने जबरदस्ती निगल लिया। बूम! आसमान में से एक साथ कई थंडर्स गरजे और डजन्स ऑफ लाइटनिंग बोल्ट्स नीचे गिरने लगे। सब जाओचू के ऊपर गिरे, लेकिन सारी लाइटनिंग सीधे चेन जियांग की बॉडी पर गिर गई। सब स्टंट थे। अच्छा, जाओचू पर नहीं गिरे बल्कि इस पर गिर गए। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। सब सोचने लगे। लियो मिंगर और बाकी लोग सबके दिमाग ब्लैंक हो गए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट चेन जियांग खड़ा था। उसकी पूरी बॉडी लाइटनिंग से घिरी हुई थी। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। वेंस उभर आई, मसल्स फूल गए और वो गरजा। थंडर बोल्ट का कट का पीक। एक ही इंस्टेंट में उसने अपने हाथ को बोल्ट ब्लेड की तरह किया और जाओचू की तरफ स्लैश किया। लाइटनिंग एक मैसिव एनर्जी वेव कन्वर्ट हो गई। ड्रैगन रूल के साथ आगे बढ़ी। ये नेचर की रॉ लाइटनिंग पावर थी, नेचर की थी, और चेन जियांग उसे कंट्रोल कर रहा था। डेडली बना दिया था उसे। एक ब्लिंक के अंदर वो अटैक जाओचू से टकरा गया। उसकी स्क्रीम पूरे बैटलफील्ड में गूंजी थी। सब एकदम शांत हो गए थे। जाओचू हवा में उड़ा दिया गया, जमीन पर जा गिरा। ग्राउंड पर एक डीप गली बन गया था और बैरियर भी ऑलमोस्ट टूट ही चुका था। चेन जियांग ने हल्की सी सांस ली। वो थोड़ा टायर्ड था, लेकिन क्लियरली उसके पास अभी भी स्ट्रेंथ बची थी। उसने सिर्फ एज़ोर ड्रैगन और बर्मिलियन बर्ड एट्रीब्यूट ट्रू की यूज की थी, ताकि 3 भी अनयूज्ड थे। बाकी 3 अभी अनयूज्ड, मतलब फुल पावर में था। ठीक है, अभी के लिए। इसी वजह से जाओ जिलियांग और दूसरे एक्सपर्ट और भी शॉक हो चुके थे। जाओ चू बेहोश नहीं हुआ तो वो ऑलमोस्ट मुश्किल से उठा और चेन जियांग की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, रिस्पेक्ट थी। मैं हार मानता हूँ, उसने धीरे से कहा। ये सुनते ही चेन जियांग वहां से मुड़ गया। जाओ चू जमीन पर लेटा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। वो हेविली इंजर्ड था। उसकी अपनी स्ट्रेंथ अवेकन की थी, लेकिन फिर भी वो चेन जियांग के थंडर बोल्ट कट के सामने कंप्लीटली टूट गया था। चेन जियांग ने अपनी तरफ से थोड़ा सा हेल स्पिरिट ग्रास निकाला और जाओचू के मुंह में डाल दिया। जो लोग समझ पा रहे थे उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये हेल स्पिरिट ग्रास है। एकदम से क्राउड में हल्की सी हलचल मच गई। सब लोग इंप्रेस हो गए थे। अपने ओपोनेंट को इतनी रेयर और सीक्रेट हर्ब देना ये एक अलग लेवल की
काइंडनेस थी। निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट भी साइलेंटली अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी देर में जाओचू की कंडीशन स्टेबल हो गई। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने ठंडी आवाज में रिएक्ट किया, लेकिन फिर धीरे से बोला थैंक यू। एंड में तुम अभी भी एक लिटिल मॉन्स्टर ही हो, मुझसे नहीं जीत सकते। चिनजियांग हंसा और उसने अपना हाथ जाओचू के सर पर रख दिया। जाओचू ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे घूरने लगा। फिर अचानक, चिनजियांग, मैं तुम्हें अपना टीचर बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही चिनजियांग बिल्कुल फ्रीज हो गया, जैसे गलती से कुछ अजीब खा लिया हो। जाओ जिलियांग जो उसकी तरफ दौड़ रहा था वो भी वही रुक गया। वो मुंह खुला का खुला रह गया। उसका पूरा क्राउड शॉक में था। जाओचू जैसे मास्टर लेवल फाइटर चिनजियांग के लिए को टीचर बनाना चाहता था। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था। स्ट्रेंथ के हिसाब से दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पर थे। ऐसे में टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कैसे? थोड़ी देर में साइलेंस के बाद जियो जियानजियान हल्की सी हंसी। फिर तो तुम मुझे मिसेस बुलाओगे? लिंग यूलान की आंखें एक्साइटमेंट से चमकी। तो तुम मुझे मार्शल आर्ट बोलोगे? भाई वो तुझे मम्मी बोलेगा। उसके बाद उसके दिमाग में क्लियरली फ्यूचर स्पेयरिंग प्लान्स चल रहे थे। ये देखकर लियू मिंगर भी समझ गए। दूसरी तरफ गू देंगचेंग, गू कैमिंग भी इंटरनली कैलकुलेट कर रहे थे। अगर जाओचू को डिसाइबल बना लिया तो उनका जूनियर ब्रदर बन जाएगा। सिचुएशन कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी। तभी जाओचू सीधे घुटनों पर गिर गया। उसने जोर से ग्राउंड पर बो किया, इतने स्ट्रॉन्ग कि जमीन भी टूटने लगी। मतलब क्रैक क्रिएट हो गया। ठीक है टीचर, उसने बिना परमिशन वेट किए सीधे एक्सेप्ट कर लिया था। चिनजियांग ने थोड़ा सा सलाइवा निगला। ये उसका सेकंड डिसाइपल होने वाला था और वो भी ऑलमोस्ट उसके इक्वल स्ट्रेंथ का। तुम फ्री इमॉर्टल सी से हो, ये थोड़ा ऑड नहीं है? चिनजियांग ने जाओ जिलियांग की तरफ देखते हुए पूछा। मैं उनका ऑफिशियली मेंबर नहीं हूँ, बस फाइट्स के लिए था। मैं कभी उनका पार्ट नहीं बना। जाओचू ने कामली जवाब दिया। अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ रिस्पेक्ट थी। उसके एटीट्यूड 180 डिग्री चेंज हो चुका था। चिनजियांग को हुआंग जीतियान की बात याद आई। जब हरकुलियन फैमिली का बंदा तुम पर बिलीव कर लेता है तो तुम्हारी किस्मत बदल देता है। चिनजियांग की आंखें चमकी। ठीक है, क्या तुम मेरे सेक्ट एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ज्वाइन करोगे? गो दंगचेंग के लिए ये जैपकोट था और मॉन्स्टर्स टैलेंट को वो भी हरकुलियन फैमिली का मिल रहा था उसे। जाओ जिलियांग के फेस बीटर हो गई थी। इतनी मेहनत से उसने जाओची को फेंट किया था और अब चिनजियांग ने उसे ले लिया। बिल्कुल टीचर, प्लीज मेरा सैल्यूट एक्सेप्ट कीजिए। जाओचू ने फिर से घुटने टेक दिया और जोर से बोर्ड आउट किया। पूरा स्क्वायर हिल गया। अब सब लोग रिएक्ट करने लगे। ये सीन कोई नॉर्मल नहीं था। ऐसे मास्टर डिसाइपल का मास्टर पेयर फ्यूचर में पूरा मॉडल वर्ल्ड डोमिनेट कर सकते थे। और वो कैमिंग इसी दौरान आगे बढ़ा, बोला तुम इंजर्ड हो, चलो मैं तुम्हें रेस्ट करा देता हूँ और एक्सट्रीम मार्शल सेट दिखाता हूँ। चिनजियांग ने कैजुअली कहा, इसकी बात मत सुनो, ये एल्डर है। अगर मेरा डिसाइपल बनना है तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जाओचू ने थोड़ा रिलुकेंट होकर हेड नोट किया और वो कैमिंग के साथ चला गया। फाइट ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। हर कोई अपने अपने थॉट्स के साथ वापस जा रहा था। आज का बैटल सबके दिमाग में परमानेंटली इनग्रेव हो चुका था, स्पेशली चिनजियांग का काम। गू दंगचेंग ने जाओ जिलियांग से कहा, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। जाओ जिलियांग ने ठंडी सांस ली और उनके साथ अंदर चला गया। चिनजियांग भी उनके पीछे गया। अंदर बैठकर जाओ जिलियांग ने वाइन पी और गहरी सांस ली। पहले मैं उस मैडमैन से लड़ता था, अब उनके डिसाइपल से, वो उदास टोन में बोला। उस मोमेंट पर चिनजियांग ने से नफरत भी नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि आगे और भी बड़े इशू थे, जैसे आने वाला कैटास्ट्रॉफी। गू दंगचेंग ने कैजुअली पूछा, उसे मिलना चाहोगे? जाओ जिलियांग का फेस तुरंत चेंज हो गया। बिल्कुल नहीं, बेकार हो तुम, मैं तो अक्सर मिलने जाता हूँ। चिनजियांग ने लाइटली मॉक किया। क्लियरली जाओ जिलियांग हुआंग जीतियान के मेथड से डरा हुआ था। नो वंडर तुम इतने एबनॉर्मल हो, जाओ जिलियांग ने धीरे से कहा। गू दंगचेंग ने फिर सीरियस टोन में पूछा, अब भी कॉपरेशन कंटिन्यू करोगे? जाओ जिलियांग ने का मूड तुरंत खराब हो गया। तुमने ब्लैक टोटोज मिस्टीरियस रेलम में मेरे लोगों को मारा, उसका क्या? गू दंगचेंग हंस पड़ा। पहले यह बताओ कि उन्होंने मारने की कोशिश क्यों की? हम तो ऑलमोस्ट मर ही गए थे। अगर चिनजियांग नहीं होता तो हम तुम्हारी सेक्ट का क्या होता, सोचो। जाओ जिलियांग ने चिनजियांग की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक शौक आया। उसे रियलाइज हुआ कि शायद उस निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट को चिनजियांग ने ही मारा था। मतलब देखो, अगर गू दंगचेंग मारा जाता ना तो जो हुआंग जीतियान है वो आके पूरे जो इस बंदे की सेक्ट उसे खत्म कर देता। ठीक है, इस वजह से उसकी फटी पड़ी थी। ये बात अनबिलीवेबल थी। चिनजियांग ने सीधे बोला, जाके टेंग यीसाओ से पूछ लो, उन्होंने पहले अटैक किया था। जाओ जिलियांग अंदर से हेल्पलेस हो गया। इतनी कम एज में चिनजियांग ने निर्वाणा रेलम लोगों को मार दिया था। अगर ये बात सच होती तो वो कुछ
कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने चेन जियांग के खिलाफ कुछ किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी होंगे, क्योंकि उसके मारने के लिए उसका टीचर हुआंग जितियान आएगा। जाओ जिलियांग समझता था कि अभी सिचुएशन सही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का। अगर वो लोग अलायंस बन जाते हैं तो शायद सबको जो लॉस सफ़र करना पड़े वो कैटास्ट्रॉफिक क्रॉस करते वक्त वो काफ़ी कम हो सकता था। फिलहाल के लिए इस मैटर को यही छोड़ देते हैं, फ्यूचर में मैं तुमसे इसका हिसाब ज़रूर लूँगा, जाओ जिलियांग बोलता है। ये सुनते ही गु दंगचंग ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे थोड़ी रिलीफ मिली हो, लेकिन तुरंत ही उसका फेस सीरियस हो गया। जाओ जिलियांग, तुम अक्सर ओवरसीज ट्रैवल करते रहते हो, क्या तुम्हें पता है कि कुछ लोग अब तक क्यों नहीं आए? जैसे ही गु दंगचंग ने यह सवाल पूछा, जाओ जिलियांग के चेहरे पर तुरंत फ्राउन आ गया। उसने चेन जियांग की तरफ देखा और बोला, छोटे, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे लिए ये सब दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चेन जियांग ने गु दंगचंग और जाओ जिलियांग को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखकर समझ लिया और मैटर काफ़ी सीरियस है। उसकी क्यूरियोसिटी अभी भी बढ़ गई थी, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। गु दंगचंग जोर से खांसी करता है और बोलता है, यंग मार्शल अंकल, नेचुरली जाओ जिलियांग के पास रीजन है तुम्हें यहाँ से भेजने का। चेन जियांग ने नाक से आवाज़ निकाली, गुस्सा और क्यूरियोसिटी के साथ वहाँ से चला गया। उसे लगता है कि जाओ जिलियांग स्पेशली उसी को टारगेट कर रहा था। कैसे रहेगा अगर तुम बर्ड बनकर उनकी बात सुन लो, सुमियाओ ने सजेस्ट किया। चेन जियांग भी यही प्लान कर रहा था, लेकिन ड्रैगन गर्ल ने तुरंत उस पर ठंडा पानी डाल दिया। यह पॉसिबल नहीं है, ये दोनों ने मिलकर बैरियर लगा दिया है। रूम से बाहर निकले अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और उन्होंने ऑलरेडी बैरियर लगा दिए थे। ये क्लियरली दिखाता था कि मैटर सीरियस है। मॉडल मार्शल वर्ल्ड में कितने मेनलैंड्स है? अगर कम लोग आए हैं, इसका मतलब है कि चेन जियांग पूछता है, मतलब क्या है कि क्या है, क्यों कम लोग आए हैं? उसे तो चेनवू मेनलैंड के बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं थी। मॉडल वर्ल्ड सिर्फ एक मॉडल वर्ल्ड था। ऐसे काउंटलेस मॉडल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। जनरली सिर्फ निर्वाणा रीजनल या उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट ही वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर किसी को वर्ल्ड्स के बीच जाना है तो उसे रिफ्ट ढूंढने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता। अगर गु दंगचंग बोल रहा है कि कुछ लोग नहीं आए हैं तो डेफिनेटली कुछ न कुछ हुआ है, सुमियाओ सोचकर बोल पड़ी। जब चेन जियांग जाओचू से फाइट कर रहा था तब उसने काफ़ी निर्वाणा रेलम नोटिस किए थे, मतलब एक्सपर्ट्स को उसके लिए वो ऑलरेडी इंप्रेसिव था, लेकिन गु दंगचंग के अकॉर्डिंग वो बहुत कम थे। बा यूयू बोलती है, कुछ मेनलैंड्स में बहुत छोटे होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। नेचुरली वहाँ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स कम ही होते हैं। कभी कभी तो सिर्फ एक ही सेक्ट होता है। शायद उन्होंने एक निर्वाणा रेलम डीन और कुछ टैलेंटेड डिसाइपल भेजे हों हीरो एकेडमी के पार्टिसिपेट करने के लिए। निर्वाणा रियलम मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन को एक्यूरेटली सेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सुमियाओ और बाकी लोग यहाँ नहीं बता पा रहे थे कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। अगर ये समझ पाते तो इजीली जज कर सकते थे कि मेनलैंड में कौन कौन से पावरफुल है। एक सेक्ट की स्ट्रेंथ जनरली उसके डिसाइपल की नंबर, निर्वाणा रियलम मार्शल आर्टिस्ट और क्वांटिटी क्वालिटी डीन की स्ट्रेंथ से जज होती थी। इसी वजह से करेंट सिचुएशन में एग्जैक्ट स्ट्रेंथ समझना मुश्किल था। सिस्टर यूयू, तुम्हें लगता है कि पावरफुल मेनलैंड्स ने किसी को नहीं भेजा? चेन जियांग पूछता है। डेमन और डेविल इन्वेंशन चेनवू मेनलैंड के थ्रू होने वाली थी, जो पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को अफेक्ट करेगी। अगर पावरफुल मेनलैंड्स हेल्प नहीं कर रहे तो क्या चेनवू मेनलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ये सोचकर चेन जियांग का हार्ट फास्ट बीट करने लगा। वो अभी भी रूम के बाहर बैठा था और जाना चाहता था अंदर क्या डिस्कशन चल रहा है। सुमिया बोलती है, सीनियर सिस्टर का डाउट बिल्कुल वैलिड है। मॉडल वर्ल्ड बहुत बड़ा है। गु दंगचंग ने शायद एक्सट्रीम मार्शल सेट के हाई ग्रेड इक्विपमेंट का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में भेज दिया होगा। मंथ्स के बाद कुछ ही लोग आए हैं, इतने मंथ के बाद। बा यूयू थोड़ी देर सोच कर बोली, ये पॉसिबल नहीं है कि यंग डिसाइपल आए हैं। वो चेनवू मेनलैंड के टॉप डिसाइपल से 60 से वीक हों, 60 से ज़्यादा मेनलैंड्स आए। अगर फिर भी सिर्फ कुछ ही चैलेंज करे तो अगर पावरफुल मेनलैंड के डिसाइपल आते तो एक्सट्रीम मार्शल सेट को इतनी इजीली जीतने नहीं दिया जाता। पहले चेन जियांग को गु दंगचंग से पता चला था कि काफ़ी मेनलैंड्स के डिसाइपल ने एक्सट्रीम मार्शल सेट को चैलेंज किया था, लेकिन मेजोरिटी फाइट्स में एक्सट्रीम मार्शल सेट जीती से मेनलैंड के कंबाइंड लेवल्स के बराबर उनकी स्ट्रेंथ थी। इसी मोमेंट चेन जियांग को एक इंपॉर्टेंट बात समझ आई। गु दंगचंग ने सिर्फ ग्लोरी के लिए फाइट्स अलाउ नहीं की थी, बल्कि वो इसे दूसरे मेनलैंड की स्ट्रेंथ एक्सेस करना चाहता था, मतलब चेंज कर रहा था। ठीक है, लियो मिंगन ने भी लेंग युलान जेयू जियान को चैलेंज करने भेजा था। जाओ जियांग ने भी जाओचू को अपोनेंट ढूंढने भेजा था। अब चेन जियांग कम्प्लीटली श्योर था कि ये सब लोग
दूसरे मेनलैंड के रियल स्टेट जानने के लिए सब कर रहे थे। सिचुएशन काफ़ी सीरियस लग रही थी। चेन जियांग सोचता है कि उसे फील होता है कि वो अभी भी अनएक्सपीरियंस्ड है। अब सब सच में जानना चाहता था कि इसका मतलब क्या है। वो तुरंत डिवाइन वेपन शॉप पहुंचता है। वहाँ सब कुछ सब लोग चेन जियांग और जियो जियान के रिलेशन के बारे में जानते थे, इसलिए उसे बिना रोके फर्स्ट टॉप फ्लोर पर भेज दिया जाता है। आज वहाँ वो सिर्फ लियू मिंगर से मिलने आया था, शायद वो कुछ एक्सप्लेन कर सके। जैसे कि चेन जियांग आता है, जियो जियान हल्के स्मोक की तरह ग्लाइड करते हुए उसके पास आती है और हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा स्टूडेंट कहाँ है, उसे हमसे मिलने क्यों नहीं लाए। लिंग गुलान भी मजाक करने वाली होती है, लेकिन चेन जियांग की सीरियस फेस देखकर रुक जाती है। ब्रदर क्या हुआ। जियो जियान भी कंसर्न में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ब्रदर जियांग क्या बात है। चेन जियांग हल्का से सिर्फ लेता है। जियो जियान का फेस जेंटली टच करता है और लियू मिंगर की तरफ देखकर बोलता है, सिस्टर मिंगर मुझे कुछ पूछना है। लियू मिंगर उसे बैठने के लिए बोलती है और कहती है, पूछो क्या बात है। दूसरे मेन लेंस के लोग इतने वीक है, चेन जियांग ने सीरियस टोन में पूछा। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लियू मिंगर ने कहा। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। लियू मिंगर फिर बोलती है, यह मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम्हें पता चल भी जाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसे तुम निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट रेलम भी बस हैंडल करेंगे, हम लोग मतलब। चेन जियांग हैरान हो जाता है, सर हिलाकर बोलता है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं भी चेनवू मेनलैंड का रेसिडेंट हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इस डेंजरस सिचुएशन के सामने खड़ा हूँ। मैं मतलब बातचीत बकचोदी करता, ठीक है, मुझे भी यही शांति से चाय नहीं पी रही होती, मतलब लियू मिंगर बोलती है, अगर बकचोदी होती तो। चेन जियांग बिल्कुल सही था, उसने वहाँ बाई जिकियान को रिलीज किया था, जिसने पावरफुल डबल हेडेड स्नेक को एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर वो डेमन जिंदा होता तो वो आर्मी बाहर आ जाती, लेकिन अगर लियू मिंगर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और चेन जियांग भी बाई जिकियान और सप्रेसिंग डेविल डिवाइन कल्टीवेशन सीक्रेट छुपाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला था। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमारा चेनवू मेनलैंड ईस्टर्न सी में है, एंडलेस सी के बीच ये एक आइलैंड की तरह है। अब तक सिर्फ कुछ दर्जन मेनलैंड्स के लोग आए हैं और वो सब रिलेटिवली वीक हैं। तुम कह सकते हो उनकी स्ट्रेंथ डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर के बराबर भी नहीं है, लियू मिंगर ने हेल्पलेस टोन में कहा। चेन जियांग जानता था कि चेनवू मेनलैंड काफ़ी बड़ा और फर्टाइल है, इसी वजह से यहाँ इतने पावरफुल सेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। हमारा चेनवू मेनलैंड आइसोलेटेड हो चुका है, लियू मिंगर कड़वी मुस्कान के साथ बोलती है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए बाय।